जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ चंद्र घंटा की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के चंद्र घंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। तृतीया तिथि आज पूरा दिन रहेगी, जो कि अगले दिन 25 सितंबर गुरुवार को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आप जानेंगे माँ चंद्र घंटा की संपूर्ण पूजा विधि और पूजन मंत्रों के बारे में भी। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 24 सितंबर दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:17 तक रहेगा। आज चित्रा और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि चित्रा नक्षत्र शाम 4:16 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज रात 9:03 तक इंद्र योग भी रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:10 से लेकर 10:56 तक रहेगा। माँ चंद्र घंटा की प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:59 से लेकर 6:10 के बीच यदि करेंगे तो इसका फल बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। इसके बाद भी आप अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:15 से लेकर 7:27 के बीच कर सकते हैं। पूजा विधि के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी दे दे कि इस बार कुछ पंचांग में माँ चंद्र घंटा की पूजा 2 दिन की जा रही है, यानी कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है तो कुछ पंचांग में चतुर्थी तिथि की वृद्धि मानी जा रही है। 24 सितंबर बुधवार को सूर्योदय व्यापनी तिथि है, पूरा दिन तिथि रहेगी, इसलिए माँ चंद्र घंटा की पूजा 24 सितंबर को तो की ही जाएगी, साथ ही क्योंकि 25 सितंबर को भी सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान है, इसलिए इस दिन भी माँ चंद्र घंटा की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चतुर्थी तिथि आज गुरुवार को पूरा दिन रहेगी, ऐसे में जो भक्त पंचांग के अनुसार नहीं चलना चाहते, केवल दिन और क्रम के अनुसार चलना चाहते हैं, वो चाहें तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिस कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा और आज की पूजा में अपने घर में घंटी अवश्य बजाएं। माँ की पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में, घर के हर कमरे में और मुख्य द्वार पर घंटी बजाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। विरोधी भी शांत होते हैं। तो माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिस चौकी पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहीं पर माँ की तस्वीर या प्रतिमा पर जल अर्पित करके या जल का छींटा देकर स्नान भाव करें। फिर रोली, अक्षत, कुमकुम से तिलक करें और माँ चंद्र घंटा को श्रृंगार की कोई सामग्री अर्पित करें। खास तौर पर लाल रंग की बिंदी या लाल चूड़ियाँ या लाल चुनरी और धूप दीप जलाकर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें। माँ का आवाहन करें। कलश की स्थापना की है तो कलश का पूजन भी करें। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन करें। नवग्रह यंत्र या नवग्रहों की स्थापना की है तो नवग्रहों का भी पूजन करें। कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आप आवाहन करें। उन सभी से प्रार्थना करें कि आज तीसरे दिन की पूजा स्वीकार करें। माँ चंद्र घंटा को बिल्वपत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, आभूषण, पुष्पाहार, इत्र, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा अर्पित करें। भोलेनाथ का भी इस दिन पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्र घंटा के मंत्र हैं ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, या फिर आप चाहें तो इस मंत्र के स्थान पर माता के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और माता के कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का प्रिय रंग लाल और पीला है, इसलिए पूजा में पीले और लाल रंग के पुष्प और वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही आप श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर सकते हैं या पाठ का अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर आपको माँ चंद्र घंटा की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद अग्यारी करें। अग्यारी में गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसे आग में सुलगा लें। हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े से पात्र में
दीपक में रखकर उसके ऊपर कर्पूर रखकर जलाएं। उसमें हवन सामग्री डालें, घी डालें, लौंग का एक जोड़ा भी घी में डुबोकर अग्नि देवता को समर्पित करें और उसी अग्नि में आपको बतासे, लौंग और मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा अर्पण करना है। अंत में जल का छींटा देकर माँ चंद्रघंटा से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा आप जो भी मंत्र जाप करें उस मंत्र जाप को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दे, उस मंत्र को भी और उस मंत्र से प्राप्त फल को भी। मंत्र अर्पित करने का मंत्र मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो में से उस मंत्र को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी विशेष भोग होता है यदि हो सके तो अर्पण करें, नहीं तो आपने जो भी फल, मिठाई या बतासे का भोग लगाया है उससे भी माँ प्रसन्न हो जाती है। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप माँ को सिर्फ एक मिश्री का दाना भी दे देंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माता तो प्रेम की भूखी हैं, भाव की भूखी हैं। वो आपके भोग को नहीं देखती हैं, बल्कि वो आपके मन को देखती हैं। इसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमा, मंदिर में आरती करते समय घंटी अवश्य बजाएं। हो सके तो इस दिन आसपास के देवी मंदिर में घंटी का भी दान करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी, विरोधी भी शांत होंगे। इस प्रकार पूजा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन व्रत रखें। व्रत के दौरान आप घर पर ही निकाला गया जूस, कोई भी फल, दूध से बनी हुई घर की ही मिठाई या फिर कुट्टू, लौकी, आलू, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकते हैं व्रत में। फिर शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर आरती उतारे। हो सके तो कथा पढ़े, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी की शाम की आरती करें। तो आशा करती हूँ आज जो जानकारी मैंने आपको दी है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राधे।